आजकल स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का सबसे इजी, सबसे फास्ट और सबसे आसान तरीका है आईपीओ में इन्वेस्ट करना। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी रिसेंटली एक सरकारी कंपनी रेलटेल लिस्ट हुई, जिसने लिस्टिंग डे पे ही अपने इन्वेस्टर्स को करीब 30% का प्रॉफिट दिया है। और ये लिस्टिंग गेन भी कंपनी ने उस दिन प्रोवाइड कराए हैं जिस दिन स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट नीचे गिर गया था। तो अगर उस दिन मार्केट में भी 2000 पॉइंट ना गिरा होता तो लिस्टिंग गेन कहीं ज़्यादा होते। एनीवेज, अगर जिन लोगों ने उस कंपनी को अभी तक होल्ड किया है वो रफली 50 to 70% प्रॉफिट में होंगे। अगर कंपनी अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऐसे ही एक कंपनी का आईपीओ फिर लॉन्च हो रहा है जिसका ग्रे मार्केट में प्राइस लगभग 90% के अराउंड चल रहा है, यानी कि लिस्टिंग डे पे ही आपके पैसे डबल होने की पूरी गुंजाइश लग रही है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में उस कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में। हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। कुछ लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि ईज माई ट्रिप कंपनी का आईपीओ आ रहा है। सो बेसिकली ये एक ट्रैवल रिलेटेड कंपनी है जिसका आईपीओ लिस्ट हो रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बेसिक डिटेल के बारे में। सो कंपनी इस आईपीओ से करीब 500 करोड़ मार्केट से उठाना चाह रही है। कंपनी अपने शेयर को 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ लॉन्च कर रही है। कंपनी के हर एक शेयर को पाने के लिए आपको 186 से 187 रुपये की बोली लगानी होगी, और बोली भी आप लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ेगा जिसमें आपके 80 शेयर्स होंगे, यानी कि आपको 80 शेयर्स एक लॉट में खरीदने पड़ेंगे। आप 1, 2, 5, 7 शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे। ये कंपनी बीएसई और एनएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह लिस्ट होने वाली है। कंपनी ने आईपीओ 8 मार्च को लॉन्च किया है, जो 10 मार्च को ऑफ होगा, यानी कि आपके पास ये 3 दिन होंगे, 8, 9, 10 के 3 दिन होंगे जिस दिन आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन 16 मार्च को होगा, और जिन्हें शेयर नहीं मिलेगा, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, उनका रिफंड 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। और 18 मार्च को अगर आपको आईपीओ मिल गया तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 19 मार्च को आपके आईपीओ की लिस्टिंग होगी जिस दिन आप अपने शेयर्स को खरीद और बेच पाएंगे। ईज माई ट्रिप एक ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें आपकी फ़्लाइट्स बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, हॉलीडे पैकेजेस, होटल, बस टिकट्स वगैरह, ये सारी सर्विसेज आपको ईज माई ट्रिप की तरफ से मिलती है। आप ईज माई ट्रिप की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जानने के लिए। कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी 2018, 19, 20 और दिसंबर 2020 तक इंक्रीमेंटल ग्रोथ शो कर रही है। टोटल एसेट्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, 180 करोड़, 243 करोड़, 282 करोड़ और फिर 256 करोड़। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो 2018 में 6 करोड़, 2019 में 29 करोड़, मार्च 2020 तक 34 करोड़ और दिसंबर 2020 तक रफली 31 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया है। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है तो हमारे पास उसे मेजर करने के बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं होते हैं। किसी कंपनी का स्टॉक के प्राइस कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है तो हमारे पास वो सारे पैरामीटर्स नहीं होते हैं, और इस केस में भी हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं हैं। अगर हम प्योरली फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छे नंबर से ग्रो कर रही है। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करना चाहें तो हमारे पास इसको कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी कंपनी लिस्टेड नहीं है। से फॉर एग्जांपल हमने इंडिगो पेंट्स का रिसेंटली आईपीओ लिस्ट हुआ तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज थी, जिसके बेसिस पे हम कंपनी को कंपेयर कर सकते थे। लेकिन इस केस में ईज माई ट्रिप का कोई भी कॉम्पिटिटर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सो इस केस में पासा दोनों तरफ जा सकता है। कोई बेंचमार्क नहीं है, ये पॉजिटिव भी जा सकता है, और कोई बेंचमार्क नहीं है, ये नेगेटिव भी जा सकता है। एंड स्पेशली पैंडेमिक एंड लॉकडाउन वाली सिचुएशन में जबकि आपकी टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, नो डाउट इस कंपनी पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। बट अगर हम ये मानकर चलें कि बुरा वक्त गुजर चुका है, अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, उस सिनेरियो में कंपनी ने स्टिल बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। आज बिडिंग का सेकंड डे है और करीब 12 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो 1% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका कारण कंपनी का बिजनेस हो सकता है, जो कि हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म और एविएशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रही है। बावजूद इसके कंपनी का जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्राइस रफली 90% पे चल रहा है, और अगर ये सच हो जाता है तो करीब 10 दिन यानी कि लिस्टिंग डे पे ही आपके पैसे डबल होने की पूरी गुंजाइश है।
सो यस, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है या जिन जिन सेक्टर्स को बिलोंग करती है वो सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे रहे तो आपके अच्छे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स लिस्टिंग डे पे ख़राब नज़र आते हैं तो डेफिनेटली आपके लिस्टिंग गेन पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।